हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 10th क्लास में एक्सरसाइज 2 भी हमारी चल रही थी। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हैं, एक अल्फा बराबर स्क्वायर रूट 5/3 और एक दूसरा जीरो है बीटा बराबर माइनस स्क्वायर रूट 5/3। तो हमें अदर जीरोज फाइंड करने हैं। देखिए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, तो इसका मतलब इसके जीरोज भी 4 होंगे। अब दो जीरोस दिए हैं तो हमें बाकी के दो जीरोस ज्ञात करने हैं। देखते हैं किस प्रकार से हमें निकालने हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो दो जीरोस दिए हैं आप इनकी हेल्प से एक पॉलिनोमियल बना लीजिएगा। तो पॉलिनोमियल विद द जीरोज ऑफ स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5/3। आपके पास ये दो जीरोज हैं तो आप इनकी हेल्प से एक पॉलिनोमियल बना लें। मान लीजिए वो पॉलिनोमियल हमारा क्यूएक्स है। तो पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है कि आप x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, x में से आप अल्फा घटाएं, एक ब्रैकेट बना लें, x में से बीटा घटाएं, दूसरा ब्रैकेट बना लें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस स्क्वायर रूट 5/3 इंटू एक्स। अब बीटा की वैल्यू चूंकि माइनस स्क्वायर रूट 5/3 है तो ये होगा x माइनस और एक माइनस यहां से आ जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट 5/3। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x की पावर 2 माइनस 5/3, क्योंकि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया qx। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा पॉलिनोमियल px दिया है इस पॉलिनोमियल को qx से डिवाइड करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप px लिखिए 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 और प्लस 25x और माइनस के 30। तो इसको हमें डिवाइड करना है x की पावर 2 और माइनस के 5/3 से। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली टर्म यहां से एलिमिनेट करनी है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें यहां पर क्या पुट करना चाहिए, हमें यहां पर पुट करना चाहिए 3x की पावर 2। 3x की पावर 2 की जब हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस 5/3 की जब हम 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 5x की पावर 2 हो जाएगा और लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे। क्योंकि ये पावर x की पावर 2 है तो यहां पर भी x की पावर 2 है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस का 15x की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 18x की पावर 2 और ऊपर से नोट कर लेंगे 25x और माइनस के 30। अब हमें इसको कैंसिल करना है तो यहां पर हम पुट करेंगे माइनस का 15x, माइनस 15x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 में। तो माइनस 15x की मल्टीप्लाई जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 15x की पावर 3। फिर माइनस 15x की जब हम मल्टीप्लाई माइनस 5/3 में करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 25x, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आपका बचेगा 18x स्क्वायर और माइनस के 30 हम ऊपर से उतार लेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे प्लस का 18 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में करेंगे तो प्लस 18 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर और माइनस के 3 6 18 6 5 30 माइनस के 30
और ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0। तो आपका क्वेश्चन आया 3x² माइनस 15x प्लस 18। तो हमें बाकी के जो जीरोज फाइंड करने हैं वो जीरोज इस पॉलिनोमियल से फाइंड करने हैं। हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, 0 के बराबर लिखेंगे। तो देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया है, ये पॉलिनोमियल है वी हैव हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 15x और प्लस 18। इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो बाकी के दो जीरोज यहीं से ही आएंगे। अब इसमें से एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन लेने पर यह बचेगा x² और माइनस के 5x और प्लस के 6 बराबर 0। 3 अपॉन में जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। आपको ऐसी दो नंबर्स ढूंढनी है जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो ऐसी दो नंबर आपकी 2 और 3 हैं, क्योंकि 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 5 आएगा और 2 और 3 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। x² माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x और प्लस 6 बराबर 0। अब आप पेयर बना के कॉमन ले लीजिएगा। इसमें से आपको कॉमन लेना है x। तो जब आप x कॉमन लोगे तो ये बना x माइनस 2। आप यहां से माइनस का 3 कॉमन लोगे तो ये बना x माइनस 2 बराबर 0। अब आप इसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा और फिर x माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट बनेगा। अब क्रम से इनको आप 0 के बराबर लिखो। पहले ब्रैकेट को आप 0 के बराबर लिखोगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो इंप्लाइज दैट x बराबर आपका 2 आ गया। इफ x माइनस 3 बराबर 0, तो इंप्लाइज दैट x बराबर आपका 3 आ गया। तो आपके दो जीरोज आ गए, एक तो x बराबर 2 आ गया और x बराबर 3 आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक पॉलिनोमियल दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दिए हैं, अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। हम इनको क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे और कहा है कि आप a और b की वैल्यूज ज्ञात कीजिएगा। तो हमें a और b की वैल्यूज ज्ञात करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को px बराबर एक दूसरे पॉलिनोमियल ax³ bx² प्लस cx प्लस d के साथ कंपेयर कीजिएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की आप जनरल फॉर्म है। तो आप इसके साथ इसको क्या कीजिएगा, इसके साथ कंपेयर कीजिएगा। जब आप कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 1 और b बराबर कितना आएगा, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर आपका कितना आएगा, d बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखो हम जानते हैं वी नो दैट देखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अगर हम तीनों जीरोज को ऐड कर दें तो रिजल्ट बराबर होगा -b/a के। अब अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिएगा। अल्फा हमारा a माइनस बी है, a माइनस बी, और बीटा हमारा a है और गामा हमारा a प्लस बी है। तो इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू -3 है यहां पर, -3 और a की वैल्यू जो है आपकी, a की वैल्यू 1 है। तो यहां पर b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a ये हो जाएगा आपका 3a और बराबर में 3 आ जाएगा। इंप्लाइज दैट और a बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद अब आप रिलेशन का इस्तेमाल कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर c/a।
तो c ओवर a की जो वैल्यू है आपकी c बराबर 1 और a बराबर भी आपका 1। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज लिख लीजिएगा। अल्फा आपका है a माइनस बी और बीटा आपका a है। बीटा आपका a है और गामा आपका a प्लस बी है, और गामा आपका a प्लस बी है और बीटा आपका a माइनस बी है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए कुछ टर्म्स यहां पे कैंसिल हो रही है या नहीं, उसको देख लेते हैं एक बार। जी, माइनस ए बी और प्लस ए बी ये दोनों कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएंगे आपके 3a स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पर हमने a की वैल्यू निकाली थी 1, तो a की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा। तो 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। उसके बाद 3 इंटू 1 की पावर 2 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इस प्रकार से a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और b की वैल्यू आपकी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी।